रात के आखिरी पहर में जब दुनिया की आवाजें थककर चुप हो जाती हैं, तब कुछ जगहें अपनी असली शक्ल दिखाती हैं। वे जगहें जो नक्शों में तो दर्ज हैं, पर जिनके बारे में सच कभी पूरी तरह लिखा नहीं गया। हवा वहां भी चलती है, सूरज वहां भी उगता है, लेकिन उन जगहों की मिट्टी में कुछ ऐसा दबा है जो इंसानी तर्क को स्वीकार नहीं करता। यही कारण है कि वैज्ञानिक भी कई बार वहां जाकर चुप लौट आते हैं और यात्री अपनी आंखों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। कल्पना करो उस द्वीप की जहां कदम रखते ही हर दिशा से चेतावनी मिलती है, जहां स्थानीय लोग दूर से ही इशारा करके लौट जाने को कहते हैं। वहां की हवा में अजीब सी बेचैनी है, जैसे कोई अदृश्य प्रहरी हर सांस पर नजर रखे हो। समुद्र शांत दिखाई देता है, लेकिन उसकी खामोशी में खतरे की गूंज छिपी है। कोई नहीं जानता कि वहां समय क्यों रुक सा जाता है और क्यों वहां से लौटने वालों की आंखों में हमेशा कुछ टूटा हुआ दिखता है। दुनिया के दूसरे सिरे पर एक ऐसा जंगल है जहां पेड़ सिर्फ खड़े नहीं होते, बल्कि झुके हुए दिखाई देते हैं, जैसे किसी अनदेखी शक्ति के आगे सिर झुकाए हों। रात में वहां से गुजरना ऐसा है जैसे किसी पुराने श्राप के बीच से निकलना। कंपास अपनी दिशा भूल जाता है और आधुनिक उपकरण अचानक बेकार हो जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये चुंबकीय विचलन है, लेकिन जब वही जंगल अनुभवी खोजकर्ताओं को भी निगल चुका हो, तब ये शब्द बहुत छोटा पड़ जाता है। रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां जमीन मानो जली हुई हो। दूर से देखने पर वहां सिर्फ रेत दिखाई देती है, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि ये जगह आग की यादों से भरी है। कुछ कहते हैं कि यहाँ आकाश से आग गिरी थी, कुछ कहते हैं कि ये धरती के भीतर से निकली थी। रात के समय वहां से उठती गर्म हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, जैसे कोई बीती हुई तबाही अपनी कहानी दोहरा रही हो। समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा हिस्सा भी है जहां जहाज बिना वजह गायब हो जाते हैं। न कोई तूफान, न कोई चेतावनी, बस अचानक सब कुछ समाप्त। रडार काम करना बंद कर देते हैं और समय मानो टेढ़ा हो जाता है। जो पायलट वहां से जीवित लौटे, वे कहते हैं कि उन्होंने आसमान को झुकते हुए देखा और पानी को ऊपर उठते हुए। विज्ञान इसे संयोग कहता है, लेकिन संयोग जब बार बार दोहराया जाए तो वो रहस्य बन जाता है। और फिर है बर्फ से ढकी वो धरती जहां सफेदी के नीचे अंधेरा छिपा है। वहां की ठंड सिर्फ शरीर को नहीं, यादों को भी जमा देती है। कुछ संरचनाएं ऐसी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इंसान वहां कभी था ही नहीं, या शायद बहुत पहले था, जब इतिहास अभी लिखा नहीं गया था। उपग्रह तस्वीरें संकेत देती हैं, पर जवाब नहीं देती। इन सभी जगहों में एक बात समान है, वहां जाकर इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है, जैसे धरती ये याद दिला रही हो कि हर रहस्य को समझना जरूरी नहीं, कुछ को बस महसूस करना होता है। और जब पहली परत उतरती है, तब एहसास होता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि दुनिया के रहस्य धीरे धीरे ही अपने दरवाजे खोलते हैं। जैसे जैसे इन रहस्यमयी जगहों की परतें खुलती जाती हैं, एहसास होने लगता है कि डर सिर्फ अंधेरे से नहीं आता, बल्कि अनजाने से आता है। पहाड़ों के बीच छिपी एक घाटी है जहां पत्थरों पर अजीब आकृतियां उकेरी हुई हैं। कोई नहीं जानता कि उन्हें किसने बनाया और क्यों। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय वे आकृतियां हिलती हैं, अपनी जगह बदलती हैं। दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन सूरज ढलते ही घाटी की हवा भारी हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य भीड़ वहां इकट्ठा हो रही हो। एक प्राचीन शहर के खंडहर भी है, जो कभी सभ्यता का केंद्र हुआ करता था। ऊंची दीवारें, विशाल द्वार और बीच में खामोशी। ऐसा लगता है मानो लोग एक पल में सब कुछ छोड़कर चले गए हों। न युद्ध के निशान, न किसी आपदा के साफ संकेत। रात में जब चांद की रोशनी उन टूटे हुए पत्थरों पर पड़ती है, तो परछाइयां इंसानी आकृतियों जैसी दिखाई देती हैं। कुछ खोजकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने कदमों की आवाजें सुनी, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। दक्षिणी गोलार्ध में एक झील है जिसका पानी इतना गहरा है कि उसमें झांकते हुए अपनी ही परछाई डराने लगती है। कहा जाता है कि ये झील जवाब देती है। जो भी वहां सवाल पूछता है, उसे सपनों में उत्तर मिलता है, लेकिन वे सपने हमेशा अधूरे होते हैं और अक्सर देखने वाले को बेचैन कर देते हैं। वैज्ञानिक उस पानी की संरचना पर रिसर्च करते हैं, लेकिन स्थानीय लोग जानते हैं कि ये जगह भावनाओं को पढ़ती है। एक सुरंग भी है जो पहाड़ के आर पार जाती है। बाहर से देखने पर वो साधारण लगती है, लेकिन अंदर जाते ही समय का एहसास बदल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वे कुछ मिनट अंदर रहे, लेकिन बाहर निकलने पर घंटे बीत चुके थे। सुरंग की दीवारों पर नमी है और उस नमी में अजीब सी चमक, जैसे कोई पुरानी रोशनी अब भी वहां कैद हो। घने जंगल के बीच एक पत्थर का वृत्त है
जिसे देखकर लगता है कि ये किसी अनुष्ठान के लिए बनाया गया था। पत्थरों की ऊंचाई समान नहीं, लेकिन उनका क्रम बिल्कुल सटीक है। रात में वहां खड़े होने पर दिल की धड़कन तेज हो जाती है, बिना किसी कारण। कई लोग कहते हैं कि वहां खड़े होकर उन्होंने अपने जीवन के बीते दृश्य देखे, जैसे समय पीछे की ओर बहने लगा हो। इन जगहों की खासियत ये नहीं कि वे डरावनी है, बल्कि ये है कि वे सवाल खड़े करती हैं। सवाल हमारी उत्पत्ति पर, हमारी सीमाओं पर और उस सच्चाई पर जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। हर जगह ये एहसास कराती है कि इंसान सिर्फ एक दर्शक है और ये दुनिया अपने रहस्यों को हमारे लिए नहीं बदलती। जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती है, माहौल और गहरा होता जाता है। हर कदम पर लगता है कि कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है। और शायद यही इन रहस्यमयी जगहों का सबसे बड़ा सच है कि वे हमें नहीं डराती, बल्कि हमें हमारे ही भीतर छिपे डर से आमने सामने लाती हैं। और कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि और भी गहराई में उतरने वाली है। अब रहस्यों की ये यात्रा उस मोड़ पर पहुंचती है जहां तर्क और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। दुनिया के एक कोने में एक ऐसा मैदान है जहां आकाश का रंग अचानक बदल जाता है। दिन के उजाले में भी वहां आसमान हल्का सा गहरा दिखाई देता है, जैसे बादल नहीं बल्कि कोई पर्दा लटक रहा हो। वहां खड़े होकर लोगों को अक्सर ऐसा महसूस होता है कि समय धीमा हो गया है। दिल की धड़कन साफ सुनाई देती है और आसपास की आवाजें दूर चली जाती हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे वायुमंडलीय घटना कहते हैं, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि ये जगह आसमान और धरती के बीच का दरवाजा है। समुद्र के किनारे एक पुराना प्रकाश स्तंभ है जो वर्षों से बंद पड़ा है। उसके चारों ओर बसे गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। कहा जाता है कि उस प्रकाश स्तंभ की रोशनी कभी-कभी बिना बिजली के जल उठती है। जो नाविक उस रोशनी का पीछा करते हैं वे अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। अंदर जाने वालों ने दीवारों पर खरोचों के निशान देखे हैं, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। हवा जब उसकी सीढ़ियों से टकराती है तो एक कराह जैसी आवाज निकलती है। एक ऊंचे पठार पर स्थित वो स्थान भी है जहां जमीन अचानक गूंजने लगती है। वहां कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे धरती सांस ले रही हो। हर आवाज कई गुना होकर लौटती है और कभी-कभी बिना किसी आवाज के भी कंपन महसूस होता है। कुछ शोधकर्ताओं ने वहां अजीब तरंगों को रिकॉर्ड किया है, लेकिन उनके उपकरण उन तरंगों की उत्पत्ति नहीं समझ पाए। रात में वहां रुकना ऐसा है जैसे किसी जीवित चीज की पीठ पर बैठ जाना। रेत के नीचे दबा एक शहर भी है जिसकी झलक कभी-कभी तूफानों के बाद दिखाई देती है। टूटी हुई सीढ़ियां, अधूरे स्तंभ और दीवारों पर बने चिन्ह। ऐसा लगता है कि ये शहर खुद को छुपाना चाहता है। जो भी वहां ज्यादा समय बिताता है उसे ऐसा महसूस होता है कि वो किसी और युग में पहुंच गया है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने वहां दूर से आवाजें सुनी, जैसे बाजार अभी भी लगा हो। घने बादलों से घिरा एक पहाड़ है जहां चढ़ते समय रास्ता बार बार बदलता हुआ महसूस होता है। नक्शे वहां बेकार साबित होते हैं। कई पर्वतारोहियों ने कहा है कि उन्होंने वही मोड़ 2 बार पार किया, लेकिन हर बार दृश्य अलग था, जैसे पहाड़ खुद तय कर रहा हो कि किसे आगे जाने देना है। ऊपर पहुंचकर भी राहत नहीं मिलती, क्योंकि वहां खामोशी इतनी गहरी है कि अपने विचार भी डराने लगते हैं। इन सभी जगहों में एक अजीब समानता है। वे खुद को पूरी तरह उजागर नहीं करती। वे संकेत देती हैं, चेतावनी देती हैं, लेकिन कभी साफ जवाब नहीं देती। इंसान जितना करीब जाता है उतना ही दूर महसूस करता है, और शायद यही उनका उद्देश्य है, हमें ये समझाना कि हर रहस्य का समाधान होना जरूरी नहीं। अब जब ये सफर अपने आखिरी हिस्से की ओर बढ़ रहा है, तब एहसास होता है कि जो देखा गया वो सिर्फ सतह थी। असली रहस्य अब भी पर्दे के पीछे है, और जैसे जैसे पर्दा उठने वाला है, अंधेरा और गहरा होने वाला है। रात के इस अंतिम चरण में पहुंचते हुए ये साफ महसूस होने लगता है कि दुनिया की ये रहस्यमयी जगहें सिर्फ स्थान नहीं है, बल्कि अनुभव है। ऐसे अनुभव जो देखने वाले को बदल देते हैं। सबसे आखिर में वो जगह आती है जहां जमीन और आकाश के बीच की दूरी खत्म होती सी लगती है। वहां खड़े होकर इंसान को अपना अस्तित्व हल्का महसूस होता है, जैसे शरीर वही है लेकिन आत्मा कहीं और बह रही हो। हवा अचानक ठंडी हो जाती है और दिल में बिना किसी कारण डर उतर आता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने वहां अपने ही भविष्य की झलक देखी, लेकिन उस झलक ने उन्हें चैन नहीं दिया।
एक ऐसी घाटी भी है जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंच पाती है। दिन में भी वहां धुंध छाई रहती है। पेड़ पौधे अलग तरह से उगे हैं, जैसे रोशनी के नियम वहां काम नहीं करते। जब कोई उस घाटी से लौटता है तो उसके शब्द बदल जाते हैं। वो जो कहना चाहता है वो ठीक से कह नहीं पाता, जैसे उस जगह ने उसकी यादों पर अपनी छाप छोड़ दी हो। दूर उत्तर में एक बर्फीला क्षेत्र है जहां बर्फ के नीचे अजीब आकृतियां जमी हुई दिखाई देती हैं। कुछ को लगता है कि वे प्राकृतिक संरचनाएं हैं, कुछ को लगता है कि वे किसी प्राचीन सभ्यता के निशान हैं। रात के समय वहां से हल्की नीली रोशनी उठती है और हवा में एक धीमी सी गूंज फैल जाती है। वैज्ञानिक इसे गैस का असर कहते हैं, लेकिन वहां खड़े होकर ये तर्क खोखला लगता है। समुद्र के भीतर एक गहराई ऐसी भी है जहां रोशनी कभी नहीं पहुंचती। आधुनिक तकनीक भी वहां ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। जो कैमरे नीचे भेजे गए, उन्होंने कुछ पल के लिए अजीब आकृतियां रिकॉर्ड की, फिर सिग्नल टूट गया। उन आखिरी तस्वीरों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर विशेषज्ञ भी चुप हो गए, जैसे समुद्र ने यह तय कर लिया हो कि कुछ सच हमेशा छुपे ही रहेंगे। इन 10 रहस्यमयी जगहों की कहानियां अलग अलग लगती हैं, लेकिन उनकी आत्मा एक जैसी है। वे इंसान को उसकी सीमाएं दिखाती हैं। वे ये याद दिलाती हैं कि ये दुनिया जितनी सुंदर है उतनी ही अज्ञात भी है। हर जगह हमें आमंत्रित करती है, लेकिन पूरी तरह स्वीकार नहीं करती। जब ये कहानी खत्म होती है तब भी रहस्य खत्म नहीं होते, क्योंकि जैसे ही हम इन जगहों से दूर जाते हैं उनके सवाल हमारे साथ चले आते हैं। और शायद यही इन रहस्यमयी जगहों की सबसे बड़ी ताकत है कि वे हमें ये महसूस कराती हैं कि दुनिया का अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर भी है। और उसी अंधेरे में छुपा है वो सच जिसे जानने की हिम्मत हर कोई नहीं करता।